वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपने पोजीशन ऑफ इमेजेस की बात की थी बाय यूजिंग कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। आज हम आप मिरर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मिरर फॉर्मूला। क्या नाम है बेटे? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम आप डिस्कस करने चल रहे हैं उसका क्या नाम है? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कोई भी हो वो क्या है बेटे? मैथमेटिकल रिलेशन होता है कुछ क्वांटिटीज में। क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशंस होता है कुछ क्वांटिटीज में। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं कॉन्केव मिरर ले रहा हूं, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा। हम आप ये बात जानते हैं कि जो भी लाइट रेज, क्या होता है बेटा? जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। ठीक है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर के जाती है। ठीक, और हम आप ये भी जानते हैं कि जो भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं और उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट हमारा क्या था? फोकस। ये पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज, जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। रिफ्रैक्टेड ही नहीं है, रिफ्लेक्टेड भी होती हैं। जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इमेज कहां बनती है? वहीं बनती है। ठीक है, इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट को नाम दे रहा हूं मैं बी और ए। इमेज को नाम दे रहा हूं बेटा डी डैश ए डैश। ठीक है, अब यहां पर क्या लेना देना था? फॉर्मूले से लेना देना है। देखिए ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। पोजीशन ऑफ इमेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट अपना क्या है? पोल। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या है? वही मैथमेटिकल रिलेशन है। किनके किनके बीच का? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तीनों फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ is called mirror formula, and this relation is represented is equals to 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. This is the mirror formula. This is
द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू। इसका डेरिवेशन भी हम आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका डेरिवेशन हम आप डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। तो ये वो मैथमेटिकल रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को आपस में रिलेट करता है, और इसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। अब हम आप मैग्निफिकेशन की बात कर लें। मैग्निफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो हम आप ये जान लें, फिर हम आप डिस्कस कर लेंगे। मैग्निफिकेशन वह न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट है। मैग्निफिकेशन वह न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट है जो हमें इमेज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट या एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट है तो नंबर में ही होगा, वह एक ऐसा कांस्टेंट जो हमें इमेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हो। मतलब इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। बात समझ में आई? बड़ा या छोटा, इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, यही तीन चीज हमको जानना होता है। वह न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट जो हमें इमेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है? और ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and is defined as the ratio of height of image to the height of object, or it is defined as the ratio of image distance to the object distance with negative sign। ये हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वह न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट है बेटे जो हमें इमेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बात क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं ये बताने समझाने में कि जब आप वैल्यूज लिखे, मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं और वहां पर आपको वैल्यूज दी गई है, तो आपको कहा जाता है कि फॉर्मूले के साथ, मान लीजिए v बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो u बताइए। तो आप क्या यहीं पर वैल्यू में माइनस या प्लस लगाने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द मिरर या अकॉर्डिंग टू द लेंस। ठीक है? मिरर या लेंस को देखते हुए हम आप यहां क्या करते हैं? प्लस या माइनस का साइन लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप वैल्यूज लिख रहे हो, गिवन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप? गिवन। जब आप गिवन लिख रहे हो तो यहां पर प्लस या माइनस कतई मत लगाइए। ठीक है? जब आप फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहे हो, तब आपको प्लस या माइनस के साथ वैल्यू प्लेस करनी है, और फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका न्यूमेरिकल कोई गलत नहीं होगा और उसको कोई गलत काट भी नहीं सकता है। ठीक है? जब आप पहले माइनस प्लस कर देते हैं और वापस से वैल्यू फार्मूले में प्लेस कर रहे होते हैं, तो आप फिर से कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो कौन सा वैल्यू प्लस करना है और कौन सा वैल्यू माइनस करना है। तो जब यहां गिवन लिख रहे होंगे तो हम आप कतई प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। जब हम आप फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहे होंगे तो उस समय प्लस या माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।